नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है द हिडन ट्रूथ कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आई कहानी के आगे पीछे कुछ नहीं, सीधे कहानी की शुरुआत कर। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। सोचिए, जब कानून के रक्षा करने वाले पर कानून तोड़ने का आरोप लग जाए तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। ऐसे मामलों पर पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल उठ जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया यह मामला। ऐसी ही बहस छेड़ दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया गया, शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई और उसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है? शिकायत में क्या कहा गया कि पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया? पुलिस विभाग ने क्या कदम उठाया और आधिकारिक तौर पर अभी तक क्या पुष्टि हुई है? आज की रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पे और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी हमें मिली है उससे समझते हैं। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब एक बीएड की छात्रा ने लखनऊ के आशियाना थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर धर्मवीर शाही के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने पहले बस्ती निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मुकदमा दर्ज कराया। 0 एफआईआर के जरिए यह मामला आशियाना थाने पहुंचा था और इसकी विवेचना एसआई धर्मवीर शाही कर रहे थे। शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंची और मामला पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आया। इसके बाद शुरुआती स्तर पर पूरे पराक्रम की समीक्षा की गई। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे वरिष्ठ अधिकारी के पास चला गया? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छात्रा का आरोप है कि 21 फरवरी को एसआई ने थाने बुलाया था और उन्होंने कहा कि इस केस की पूरी जांच मैं ही करूंगा। इसके बाद अधिकारी कथित तौर पर लगातार फोन करने लगे और अश्लील बातचीत करने लगे। शिकायत में यह भी लिखा हुआ है कि अधिकारी ने इस केस के मौजूदा घटना से जोड़ने के नाम पर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। जब विरोध किया तो शादी का भरोसा दिया गया। छात्रा का आरोप यह है कि इसी भरोसे में मार्च से लेकर जुलाई तक कई बार कथित यौन शोषण किया गया। करीब 1.5 महीने पहले वह आरोपी के साथ वाराणसी गई थी। वहां उसे कथित तौर पे पता चला अधिकारी पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद जब उसने शादी को लेकर दबाव बनाया तो व्यवहार बदल गए। 30 जुलाई को आशियाना थाना बुलाया गया। वहां आरोपी एसआई ने 2 साथियों के साथ मिलकर मारपीट भी किया, मोबाइल फोन छीन लिया और जान से मारने की धमकी भी दी। मोबाइल इसलिए छीना गया ताकि उसमें मौजूदा संभावित साक्ष्य मिटाया जाए। ऐसे ही शिकायत में आरोप लगाया गया है। शिकायत मिलते ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में पहुंचा। चूंकि आरोप एक पुलिस अधिकारी पर थे, इसलिए इसे सामान्य शिकायत की तरह नहीं देखा गया। प्रारंभिक जांच के बाद विभाग ने एसआई धर्मवीर शाही को निलंबित कर दिया। डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने आधिकारिक रूप से बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को निलंबित कर दिया गया है और जांच एसीपी कैंट को सौंपी गई है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि निलंबन किसी व्यक्ति का दोषी ठहराने का फैसला नहीं होता। यह एक प्रशासनिक कदम होता है ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो। बहुत से लोग यह समझते हैं निलंबन का मतलब दोष साबित हो गया। ऐसा नहीं है, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया इससे अलग होती है। जब किसी सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगते हैं तो जांच पूरी होने तक कर्मचारी को निलंबित करना पड़ता है। अंतिम फैसला जांच न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही माना जाता है। यह मामले में फिलहाल विभागीय जांच जारी है। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारियों के अनुसार जांच एजेंसियां संबंधित दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच चल रही है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया गया है।
जिससे यह कहा जा सके कि आरोप सिद्ध हो चुका है या खारिज कर दिया गया। इसलिए इस स्तर पर किसी प्रकार का निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। जब किसी पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो वो मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता। सवाल तो यह भी होता है कि व्यवस्था ऐसे मामलों को कैसे संभालेगी और जांच कितनी निष्पक्ष होगी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, शिकायत को गंभीरता से सुना जाए। दूसरा, जिस व्यक्ति पर आरोप है उसे निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पूरा अधिकार मिले। इसी कारण ऐसे मामलों की विभागीय जांच यदि आवश्यक हो तो कानूनी जांच समानांतर रूप से आगे बढ़ती है। अंतिम निष्कर्ष साक्ष्य और कानून के आधार पर ही तय होता है, न कि सोशल मीडिया के अफवाहों पर। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों के अनुसार संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। इस समय कोई भी अंतिम आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। हर संवेदनशील मामले में सबसे जरूरी चीज है सत्य तक पहुंचना, और सत्य तक पहुंचने का रास्ता केवल निष्पक्ष जांच ही है। हमारा उद्देश्य किसी को पक्ष और विपक्ष का फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि उपलब्ध तथ्यों को जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखना है। जैसे जैसे इस मामले की आधिकारिक जांच सामने आएगी, हम उसे भी तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखें। अगर आपको हमारी तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और द हिडन ट्रूथ 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।